बनाने में लगे हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारी। 17 से 25 तक नामांकन होना है सभी सभासद व पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों का, जिसको लेकर अधिकारी सभी गण ड्यूज में लगे हुए हैं। पूछेंगे कितने आप। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आया हूं नगर पालिका परिषद पर, जहां सभासद और अध्यक्ष पद के लिए नोड्यूज बनवाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 17 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 तक रहेगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जानकारी मिल पा रही है। मेरे साथ हैं नगर पालिका में आए हुए हैं नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, राजनीतिक में एक अच्छा हिस्सा रखते हैं। हम पूछेंगे उनसे कि क्योंकि पिछली बार शायद चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था और इस बार महिला में है सीट शायद आपकी, तो हम पूछेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे इस बार और क्या रहेगा चुनाव का मैनिफेस्टो उनका चुनाव का। बताएं नरेंद्र जी। जी, पहले तो नाजिम बेग आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और ये अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। रहा मुद्दों का सवाल, जो मुद्दे आप पूछ रहे हैं, तो मेन मुद्दा हमारे वार्ड का रहा है मेन नाले की सफाई और बिजली और सड़क का। मैं समझता हूँ हमारे जो पिछले 5 वर्ष गए हैं, इसमें मेन नाला कंटिन्यू सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैं पिछली बार खड़ा नहीं हुआ था। उससे पहले मैं 10 वर्ष सभासद रह चुका हूँ और मेरा लक्ष्य रहता था वार्ड में मेन नालों को साफ़ सफाई का। और हर वर्ष बारिश से पहले का जो समय होता है, मई और जून का, उसमें मैं मेन नालों की सफाई अक्सर हर वर्ष करा दिया करता था। लेकिन इन 5 वर्षों में मुझे लगा है कि मेन नालों की सफाई ऊपर हो गई, हल्की फुल्की हो गई, लेकिन तल झाड़ सफाई नहीं हुई। एक मुद्दा तो यही रहेगा हमारा। दूसरा मुद्दा है पानी का, जो अपने नगर पालिका से जो वाटर सप्लाई है, टंकी वाला जो पानी मिलता है लोगों को, तो हमारे आधे वार्ड से कम आधे से अधिक वार्ड में लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पाइप लीकेज हो रहे हैं और सड़कें ख़राब हो रही हैं। तो इस पे भी गौर नहीं दिया गया है। बस उठा के क्या काम किया है इन्होंने कि मेन जगह स्विच वाल लगा दिया, पानी बंद कर दिया। ये विचार नहीं किया कि भाई ये पाइप चेंज होने चाहिए या ये लीकेज रुकने चाहिए, लेकिन वहाँ से पानी मेन पाइप से सप्लाई को रोक दिया। जबकि ये पानी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है गांव में, नगर में। ये पानी, बिजली, सड़क, ये चीज़ें होती हैं, परंतु नहीं हुआ ऐसा। हमें जब वार्ड में जब हम निकल रहे हैं, लोगों से संपर्क में जा रहे हैं, तो कोई पानी की बात बता रहा है, इधर एक बूंद पानी नहीं आता है, या इधर सड़कें भी सब टूटी पड़ी हैं और बड़ी अंधेरी में अपना टाइम काटा है ये 5 साल का। लाइट अच्छा, जैसे आपकी 5 साल पिछले चुनाव में आप हिस्सा नहीं लिया था, चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार चुनाव मैदान में आए हैं, तो क्या सोचा है? पिछली बार ड्रॉप रहा था, इस बार? पिछली बार ड्रॉप रहा था, 10 वर्ष रहा था मैं सभासद। फिर बेटी की शादी भी मुझे करनी थी, चुनाव के दौरान ही शादी थी बेटी की। 25 दिसंबर को शादी थी बेटी की 2017 में। 27 को मतदान हुआ था। कहने का मतलब ये औरों को मौका दिया था आपने? हाँ जी, औरों को भी मौका मिल गया था और मैं बेटी की शादी में व्यस्त हो गया था। 10 वर्ष में रह लिया था, लेकिन अब लोगों की डिमांड भी है और वो यही चाहते हैं कि जैसा कार्य नरेंद्र सिंह ने किया था पिछले 10 वर्षों में, तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा कार्य नहीं हुआ और इनको ही लाएं और खड़ा करें इनको। तो संपर्क में काफ़ी लोग आए हैं, तो बताया है कि भाई आप तैयारी करिए अपनी। मैं उस लिहाज से भी, और फिर लोगों से मैं जनसंपर्क में रहा हूँ। मैं भले ही चाहे नहीं लड़ा चुनाव, लेकिन फिर भी मैं पूरे 5 साल लोगों से संपर्क में रहा हूँ। बता रहे हैं समर्थक मेरे पास पहुँचे, कहा कि आप पुनः चुनाव में खड़े हुए, क्योंकि आपका कार्यकाल हमने देखा है। पूर्व के कार्यकाल में जो काम हुए केवल कागजी काम हुए हैं, इनका नरेंद्र जी का ये कहना है। और जो एक पानी की और एक नाले सफाई की जो एक मुद्दा हमारा रहता है बाढ़ का, वो निरंतर जारी रहा और सफाई की व्यवस्था या पानी की सप्लाई व्यवस्था दोनों ही
से जूझता रहा हमारा वार्ड, ऐसा ही कहना आपका? जी जी जी, बिल्कुल व्यवस्था सारी की सारी चरमराई रही है और लोगों ने अंधेरे में भी अपना टाइम काटा है। मेन जो रास्ते होते हैं कॉलोनी के या गली के, तो उसमें भी लाइट वाइट की बड़ी वो रही है। लापरवाही कहा जाएगा कि जो लाइट नहीं लगी समय पे। देखिए बरसात का एक ऐसा समय होता है नाजिम भाई कि मतलब कीड़े मकोड़े सांप कीड़ा भी जो आ जाते हैं रास्ते में, और जब अंधेरा रहता है तो लोग वहाँ से निकलते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है बरसात के समय। प्रकाश की व्यवस्था भी, प्रकाश की भी व्यवस्था हाँ ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है। हाँ चलिए, ये थे मेरे साथ नरेंद्र जी। हम बात कर रहे थे उनसे कि क्योंकि पुनः एक बार इस मैदान में आ रहे हैं, राजनीति का जो अभी ड्रॉप कर दिया था 10 साल, बता रहे थे कि किसी कारणों से, लेकिन फिर पुनः समर्थक पहुंचे उनके पास, कहा है कि आप मैदान में आएँ क्योंकि जो समस्याएं थी वो हमारी पूरी नहीं हो पाई और हम पुनः आपको मेंबरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं कि अब वार्ड नंबर 13 है ना आपका? हाँ, वार्ड नंबर 13। अच्छा अच्छा, चलिए, मेरे साथ थे नरेंद्र जी थे। हम और भी सभासद जो नोडूस बनवाने आए हुए हैं, हम उनसे मुद्दों पर बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वो आ रहे हैं, किन क्या मुद्दे हैं, क्या मैनिफेस्टो है उनका। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग आया हूँ नगर पालिका, और मेरे साथ अकरम है जो कि वार्ड नंबर 10 से आते हैं, प्रत्याशी हैं और पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं। हम पूछेंगे उनसे कि नोडूस बनवाने आए हुए हैं, इस बार फिर चुनाव मैदान में आए हुए हैं, क्या मुद्दे हैं उनके चुनाव को लेकर जो आए हैं, क्या सेवा करना चाहते हैं नगर की, हम पूछेंगे उनसे। मुद्दे तो सिर्फ यही है, हमारे जो वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है, उस विकास के लिए दूसरा के हमने प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, जो हमारी गंदगी है, नाली सफाई नहीं होती है और इधर कचरा इधर से उधर भरा पड़ा रहता है, जो इतनी लापरवाही है उसे ख़त्म करें और हम वार्ड नंबर 10 के चुना जाए। बता रहे हैं कि हम मुद्दों को लेकर आए, साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है हमारे वार्ड में, और जो एक नालियाँ अटी रहती हैं, सफाई नहीं होती हैं, ये इनका कहना है। उनको पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कह रहे हैं एक बार कि जनता मुझे एक बार अपनी सेवा करने का मौका ज़रूर दे, जिससे कि मैं उनको बताऊं कि वार्ड की जो खुशहाली और वार्ड की उन्नति की ओर मैं उनको वार्ड को कैसे ले जाऊंगा, ये मैं उनको सेवा करके दिखाना चाहता हूं। यही कहना है आपका? जी जी, ये कहना है। वार्ड नंबर 10 से हैं अकरम से। मेरे साथ हैं नगर पालिका का नोडूस बनवाने आए हुए हैं मदन मेंबर, जिन्हें कहते हैं हम क्योंकि पूर्व में मेंबर रह चुके हैं, और वो आए हुए हैं। हम पूछेंगे, इस बार उन्होंने वार्ड चेंज किया है, जनता आपको दूसरे वार्ड से पहुंची है जी, तो ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अपने वार्ड में तो एक वर्चस्व रहता ही है आपका। जी जी। लेकिन वार्ड नंबर, पड़ोस के वार्ड नंबर से जनता का पहुंचना, आपको समर्थन के साथ आपको मैदान में लाना जी, इसको क्या कहेंगे आप? जनता का प्यार है ये, क्या है इसमें? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा नजीम भाई को कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि न्यूज़ में उतार रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार मैंने वार्ड नंबर 1 से लड़ा था 2 बार, और दोनों बार वहाँ पर मैं पब्लिक को संतुष्ट रखा हूँ, हर काम किया हूँ, सड़क भी, नाली भी, गली भी और लोगों के पेंशन भी से जनता खुश रही। और यही हमारे पास में ही 6 नंबर वार्ड है जो गुसाईन है, जिसमें वहाँ की जनता ने देखा कि इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि लेडीज़ वार्ड है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे वार्ड से लड़ें। तो वहाँ की जनता सारी आके मुझसे कहने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं लड़ता हूँ। तो वो भी अच्छा, मुझसे उस वार्ड के प्रभावित हैं। क्या मुद्दे हैं जो जिनको आप मैदान में लेके उतरेंगे? उस वार्ड में भी मुद्दे ये हैं कि जल भराव है, कुछ मकाने हैं जहाँ पर लोगों के बने नहीं हैं, कुछ लोगों की पेंशन है, कुछ लोगों की साफ़ सफाई के, कुछ लोगों के घरों में पानी भरता है, बताते हैं बरसातों में। तो उनकी जो समस्या है उनका मैं जो है निवारण करूँगा नगर पालिका के द्वारा से। ये थे हमारे साथ मदन मेंबर जी, क्योंकि इनके लिए हम एक उपलब्धि ये बताएं, क्योंकि वार्ड नंबर अपने वार्ड से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब दूसरा वार्ड में से लोग, जनता समर्थन पहुंचा, जनता के लोग पहुंचे, उन्होंने कहा आप हमारे वार्ड में आके चुनाव लड़िए। तो ये उपलब्धि होती है, जो राजनीतिक में एक जो सफ़र तय किया था, उस सफ़र का आज दूसरे वार्ड के लोग आए हैं, दूसरे वार्ड के लोग उनसे आके कह रहे हैं कि आप हमारे वार्ड में आकर चुनाव लड़िए, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे जो वार्ड के मुद्दे हैं वो जटिल, अभी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं जी, उनको दुरुस्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। मैं अपनी जो है जितनी कोशिश होगी मैं पूरा से पूरा करूंगा, जनता को संतुष्ट करूंगा, ताकि वो जनता मेरी यहाँ पर जो 1 नंबर वार्ड से वार्ड नंबर जटियान है, भाग नंबर 1, तो जैसे वहाँ की जनता खुश रही, मैं भी गुसाईन 6 नंबर वार्ड से आने वाले समय में उनको भी खुश रखूँ। वार्ड की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर जनता ने मुझे चुना और वार्ड मेंबरशिप दिलाई और पालिका तक पहुँचाया, तो उनके
कभी परेशान होने नहीं दिया जाएगा, उनके घर जाकर उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा। चलिए मेरे साथ जी। वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं शाजेब जो आए हुए हैं, शाजेब शैफी नोडूस बनवाने आए हुए हैं। हम पूछेंगे उनसे कि इस बार चुनाव मैदान में आए हुए हैं, पहली बार राजनीति का हिस्सा बनेंगे, क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर आए जो आप आए? मैम सभासद के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, इसमें क्या मुद्दे होते हैं? वही गली मोहल्लों की सफाई करके होते हैं और इससे ज़्यादा क्या होते हैं? अच्छा, इससे पहले राजनीतिक सफर शुरू नहीं किया था, पहली बार राजनीतिक फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो क्या सर रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता से क्या कह रही है आप? जनता तो समर्थक क्या कह रहे हैं? वार्डवासी बढ़िया कह रहे हैं अभी तक, बाकी तो जब वोट गिनती होंगी, काउंटिंग होंगी, जब भी पता चलेगी। आप बता रहे हैं समर्थकों को प्यार मिल रहा है, तह प्यार मिल रहा है, और उनके प्यार की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। खूब मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है। समर्थकों ने ही मुझको खड़ा किया है, समर्थकों की वजह से यहाँ तक पहुँचे। जी जी। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि आप चुनाव में आ रहे हैं और भी प्रत्याशी भी हैं, ऐसा कोई मुद्दा जो आपके वार्ड का रहा हो जिसको आपको लेके मन में आया हो कि मुझे राजनीतिक में आना है? मन में क्या आया, कुछ हमारे वार्डवासी हैं, उन्होंने कहा भैया तुम्हें भी खड़ा होना है, पहले मेंबरों को भी देख चुके हैं, अब के तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बता रहे हैं कि जो वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड के जो वोटर हैं, वो कह रहे हैं कि सबको हमने देखा है, लेकिन पहली बार हम चाहते हैं कि एक युवा और नया चेहरा आना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है कि आपका वार्ड तो महिला में है। मेरा वार्ड महिला में है, फिर भी मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, ऐसी बात नहीं। तो वार्ड वालों ने कहा कि भैया खड़े हो, तुम्हारे साथ। आप बता रहे हैं कि महिला वार्ड है और पत्नी जो हैं ग्रेजुएट हैं, और बता रहे हैं कि जो चुनाव के मुद्दे हैं, हमारे जटिल मुद्दे हैं, उनको लेकर हम आए हैं और राजनीतिक में सफ़र पहली बार शुरू करा, जीतेंगे भी। मैं तो कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा राजनीति। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अपने वोटरों और जनता से हमारे चैनल के माध्यम वोटों से दुआओं की अपील है और वोटों की अपील है। दोनों ही अपील कर रहे हैं, वोट की भी अपील कर रहे हैं, जनता से दुआओं की भी अपील कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ में और भी प्रत्याशी, उनसे भी बात कराता हूँ। मेरे साथ हैं नोडूस बनवाने आए हुए हैं अर्जुन सिंह जी, और सभासद की तैयारी कर रहे हैं, मेंबरशिप को नगर पालिका में चुनाव लड़ने की एक मन बनाया है और नोडूस बनवाने आ चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। हम पूछेंगे अर्जुन सिंह से, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 15 सर। 15 से आ रहे हैं, युवा हैं, और हम पूछेंगे युवाओं का जोश होता है, इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है उन्होंने, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं? सर अच्छे काम करने के लिए और वार्ड में खुशहाली लाने के लिए, इसलिए थोड़ा प्रस्ताव को चुना है वार्ड वालों ने मुझे, इसलिए थोड़ा मन बनाया है वार्ड में लड़ने के लिए। बता रहे हैं कि समर्थक पहुंचे थे, समर्थकों ने कहा कि युवाओं को इस बार जो युवा कैटेगरी आनी चाहिए और हम आप ही को चुनना है, ऐसा भी समर्थक उनके पास आए थे। अच्छा, जैसे मेन मुद्दा आपका क्या है वार्ड में? मेन मुद्दा ये काम रुके हुए सरकारी काम, जैसे गरीबों को कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, उन्हें उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं। नगर पालिका का कोई काम है तो उसे भी रखा जाएगा नगर पालिका में वार्ड वालों का, उसके लिए आगे तक के लिए तरक्की करने के लिए सोचता हूँ। बता रहे हैं अर्जुन सिंह के वार्ड नंबर 15 में जो एक काफ़ी कमियां हैं जिसको सुधारा जाएगा, जैसे लाइट का है, पानी का है, ये चीज़ें जो रुकी हुई हैं सरकार की तरफ से, उससे नगर पालिका में रखा जाएगा, उससे पूरी कोशिश कराई जाएगी कराने के लिए। बता रहे हैं वार्ड नंबर 15 की जो जो साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है वार्ड में, उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जो गरीबों को जो पालिका से और जो सरकार की से योजनाएं होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती, उनको उन मुद्दों को उठाकर उन तक गरीबों तक पहुंचाने का जो योजना जो मुद्दों का अपने जब परिवार अपना मोहल्ला परिवार ही होता है एक तरह से, तो जिनको योजना नहीं पहुंच पा रही हैं वो इनकी प्रतीक ये चाह रहे हैं कि मेरी अपने मेमोरी में, जैसे हम लोगों ने सबने इसको मिलकर खड़ा करवा रहे हैं, भाई को खड़ा करवा रहे हैं, तो जो योजना नहीं मिल पा रही हैं और मेम्बरों से नहीं मिल पाई है, जैसे और जैसे कभी होता है दिक्कतें होती हैं, गरीब विधवा औरतें हैं, गरीब हैं, मजदूर आदमी हैं, उनको काम टाइम से नहीं मिल पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसके लिए योजना जो आती है सरकार से तो उनको दिलाने की कृपा करेंगे हम लोग। ये समर्थक हैं, बता रहे हैं अर्जुन सिंह के कि हमने सबने इसको इसलिए चुना है कि युवा है और गरीबों से जुड़ा हुआ है और अच्छा प्रयासी है, सबकी सुनने वाला है। आधी रात को फ़ोन करो, 12 बजे भी फ़ोन कर दो, 3 बजे कर दो, बंदा खड़ा हो जाता है, बिगर मेमोरी के भी खड़ा हो जाता है बंदा, कैसे भी किसी भी हाल में खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप सब समर्थकों ने समर्थक हम सब लोगों ने मिलकर सबने ये अपना मिलाया है कि अर्जुन सिंह को ही अब की बार लाया जाए। थोड़ा सा अपना अच्छा देखो, वार्ड में अपना अच्छा मेंबर भी हो थोड़ा, तो वो ठीक अच्छा लगता है।
मेरे साथ अर्जुन सिंह खड़े हुए, वो चेहरा है जो नगर सब जानती है, उनको फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अपलोडिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम भी इनको पहली बार हमें मुलाकात हुई आज नगर पालिका में, और हम चाहते हैं कि वो एक जो जज्बा लेकर अपना आए हैं अपने वार्ड में लोगों के प्रति, उस जज्बे को लोग समझें और उनको नगर पालिका तक पहुंचाने के रास्ते को आसान करें। सुनता सबकी है भाई, भी सुनता है सबकी। कोई अगर जरा सा फ़ोन कर दे, झूठे को फ़ोन कर दे, तुरंत मिनट से पहले खड़ा हो जाएगा। बाइक की जरूरत पड़े, वैसे जरूरत पड़े किसी को, साधन भी नहीं है तो तुरंत बोलेगा भाई साधन नहीं है, चलो तुम मेरा लेके जाओ। अपना काम छोड़ता बंदा बिगर उसके मेमोरी के। आप तो आपका आभार है भाई मेरा, तो बिल्कुल उसके भी इसने सपोर्ट इतना किया है कि इसके लिए सारे सपोर्टर आज की डेट में खड़े हैं, और इसी को सबने खड़ा किया है इसी वजह से ही। ये वो समर्थक हैं जो वाकई अर्जुन सिंह के कंधे को मजबूत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह खड़ा नहीं हो रहा, खड़े हम हो रहे हैं, हम समर्थक हैं, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, पहली सीढ़ी से और आखिरी सीढ़ी तक, नगर पालिका तक उसको पहुंचाने का दम। मेरे साथ वार्ड नंबर 12 से हैं, अनिल जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं। सर, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और इन मुद्दों को लेके लड़ रहा हूं कि हमारे वार्ड में लोग बागों ने मुझे चुन के मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वार्ड में सफाई की दिक्कत बड़ी है और पानी की बड़ी दिक्कत है, और हमारा जो बस स्टैंड से और आगे वार्ड तक ट्रांसफार्म है, वहाँ तक सड़क की इतनी व्यवस्था ख़राब है कि गड्ढे, परेशानी, बच्चे बूढ़े बहुत परेशान से निकलते चलते हैं और बड़ी दिक्कत का विषय है। तो इसलिए मुझे जी, हमने देखा है कि राजनीति में आप कभी सक्रिय नहीं रहे, लेकिन इस बार आपने मन बनाया। हम देख भी रहे हैं सक्रिय काफ़ी हो चुके हैं जी। चुनाव में भी, और समर्थक भी आपके मिलते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि अनिल जी को हम इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी तक जो योजनाएं जैसे हम सुनते हैं कि पहुंचती नहीं है, उन गरीबों के लिए आपका क्या रहेगा? जी, मैं चुनाव जीतूंगा तो अवश्य गरीबों की, बूढ़े बुजुर्ग भाई सबकी सहायता पूरी तरीके से, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, मैं करूंगा। कह रहे हैं अनिल जी एक बार मुझे नगर पालिका ज़रूर पहुँचाएं अपनी बोर्ड के माध्यम से, फिर मैं बताता हूं कि उनको किस तरीके से नगर पालिका में रह के कार्य किया जा सकता है, अपने वार्ड की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल, मैं अवश्य सबका, पूरे वार्ड का, अपने का आभारी रहूँगा। बता रहे हैं कि एक बार मुझे ज़रूर चुनें, जिससे कि लोगों को पता लगे कि वार्ड में विकास किस तरीके से और किस तर्ज पर किए जा सकते हैं। चलिए जी, धन्यवाद। मेरे साथ किशोरी लाल हैं, वार्ड नंबर 22 से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, नोडूस बनवाने आए हुए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के इस बार? चुनाव के मुद्दे, स्कूल वाली सड़क बहुत टूटी पड़ी है, जर्जर हो रही है, और 8-10 गली ऐसी हो रही है बिल्कुल नरक हो रहा है, निकलना दूभर है, और गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने, आयुष्मान नहीं बने हैं। जो मालदार हैं जिनकी पेंशन आ रही है 50,000 60,000, उनके आयुष्मान भी बने हुए हैं और राशन कार्ड भी हैं, और एक एक घर में 2-2 राशन कार्ड भी हैं। सत्यापन नहीं हो पाया है ईमानदारी से कभी भी, और हमारे यहाँ तो दबंगई चलती है एक तरफा। तो इसलिए अब क्या मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं जीत गया तो गरीबों के लिए कैंप लगवाऊंगा हर 2 महीने 3 महीने बाद। फिर जैसे आप सीनियर लीडर हैं, राजनीति के बहुत बड़ा हिस्सा हैं, हम देखते रहते हैं आपको, आपने इतने समय बाद चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या है इस? हमारा नगर एक गायत्री नगर, सुंदर नगर था, मगर अब वो नरक बन गया है। नरक को स्वर्ग बनाने के लिए हम आए। बता रहे हैं राजनीतिक में हिस्सा रहा था, राजनीतिक में चुनाव लड़ाया करते थे, लेकिन पिछला कार्यकाल बोर्ड का जो रहा वो सही नहीं रहा। इसलिए उन मुद्दों को, जो मुद्दे रह गए हैं और जो मुद्दे जटिल हैं हमारे वार्ड के, उन मुद्दों को लेकर हम आए हैं चुनाव में और जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं। जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? जी, 1 मिनट, मेरी उम्र 60 साल है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ता। जी। मुझे तो चुनाव मजबूरी लड़ना पड़ रहा है कि जब जनता मेरे साथ आई है, सबने अपने अपने परेशानियां बताई हैं, घर पर आकर बताते हैं और रोते हैं लोग कुछ, तो इसीलिए मुझे वार्ड में मेंबरी के लिए आना पड़ा। बता रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जो योजना है, केवल वहाँ एक धनवान व्यक्तियों के लिए है, गरीबों तक कुछ नहीं पहुँच पा रहा। इन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं, और चुनाव मैदान में आने का मकसद उनका नहीं है, जनता का है, जनता ने उनको भेजा है और उसी तर्ज पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बनाने में लगे हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारी। 17 से 25 तक नामांकन होना है सभी सभासद व पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों का, जिसको लेकर अधिकारी सभी गण नोड्यूस में लगे हुए हैं। हम पूछेंगे कितने